गीत हुई सबसे पराई। जब गीत सारी सच्चाई बताने के बाद मान को छोड़कर जा रही होती है तो मान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि मान अब गीत से दूर नहीं रह सकता। वो गीत से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है। वो रेलवे स्टेशन जाकर गीत को बहुत ज्यादा ढूंढता है। गीत भी वहां पर मिल जाती है मान को। अब जब गीत मिल जाती है तो गीत फिर से जाने लगती है, लेकिन मान उसे रोक लेता है। फिर सबके सामने मान जेब से रिंग निकालता है, वही रिंग जो उसने गीत को पहनाई थी चांदनी रात में, और सबके सामने गीत को पहनाता है और कहता है कि मैं तुम्हें हर हाल में अपनाने के लिए तैयार हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ है क्या नहीं, ना ही मैं ज़्यादा उसके बारे में अब पूछूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मतलब कि उसे जो भी कहना होता है कह देता है अपने दिल की बात, और गीत भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद से दोनों घर आ जाते हैं। अब घर आने के बाद मान सोचता है कि क्यों ना गीत का मूड फ्रेश किया जाए, इसीलिए वो कहता है गीत बताओ, तुम तो दिल्ली छोड़कर जा रही थी ना, तो तुम गई क्यों नहीं। अब गीत के पास कोई बहाना नहीं होता, तो गीत कहती है कि वो मेरा बैग खो गया था ना, मैं इसीलिए नहीं गई, बैग भी तो ढूंढना था। तो मान समझ जाता है, तो बहाने बना रही है, तो कह देता है कि मुझे पता है तुम अकेले कोई काम नहीं कर सकती, इसीलिए तुम नहीं जा पाई। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं अकेले होशियारपुर से दिल्ली आई और अपने पैरों पर, अपने बलबूते पर खड़ी हुई, और इसमें आपने मेरी बिल्कुल मदद नहीं की। लेकिन मान कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सोचो तुमने मेरे बगैर क्या किया है। अब गीत सोचने लगती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता, क्योंकि मान हर जगह पर उसकी हेल्प किया होता है। तभी मान सोचता है कि चलो इसके दिमाग तो थोड़ा भटका कि अब ये दिल्ली छोड़कर जाने की बात नहीं करने वाली है। उसके बाद से अभी मान उसका बैग लिए होता है, तभी दादी आ जाती हैं और दादी कहती हैं ये तुम दोनों बैग लेकर कहाँ जा रहे हो। अरे ये तो गीत का बैग है, गीत तुम कहीं जा रही हो, और मैंने तुम्हें पूरी जगह घर में ढूंढा लेकिन तुम मुझे नहीं मिली, तुम कहाँ गई थी। तो गीत अभी कुछ नहीं बताती। तभी मान कह देता है ये रेलवे स्टेशन गई थी। अब गीत तो थोड़ी वो हो जाती है कि मैं क्या बताऊं दादी माँ को, तो बहाना बनाती है कि हम ऐसी बस घूमने गए थे। लेकिन मान कह देता है कि वहां पर ही रेलगाड़ी में बैठने गई थी। और दादी कहती हैं क्यों, आप कहीं जा रही थी ना, जरूर मान ने आपसे झगड़ा किया होगा इसीलिए आप यहाँ से जा रही थी। तो मान कहता है नहीं दादी, हमारी मीटिंग थी ना, तो हम इसीलिए जा रहे थे। और बहाना बनाता है कि मीटिंग थी इसलिए जा रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि हम प्लेन से जाएंगे, और लेकिन इसने रेल की टिकट ले ली थी, तो वही सब कैंसिल वगैरह कराने गए थे। तो दादी कहती है अरे तुम दोनों की तुम ही जानो, और उसके बाद से वो अपने कमरे में चली जाती हैं। दोनों के बीच सब कुछ सुलह हो जाता है और ठीक हो जाता है। लेकिन गीत के दिमाग में अब भी ये चल रहा होता है कि क्या मेरे पास्ट के साथ, मेरे बच्चे के साथ मान सर लेंगे, और उसके दिमाग में यही सब चल रहा होता है। लेकिन मान के दिमाग में अब चल रहा होता है कि ये सब कुछ किसने किया है गीत के साथ। अब मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा और पता लगाना होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर मान को पता चलेगा कि ये उसका भाई ही किया है तो मान क्या करेगा। तो ये सब कुछ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब